वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्पेस। आज हम लोग फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स का आखिरी टॉपिक प्रोजेक्टाइल कर रहे थे। हमने प्रोजेक्टाइल की टाइप्स भी देखी थी, उसमें हमने ओब्लीक प्रोजेक्टाइल पे काफ़ी ज़्यादा काम भी किया था। वो प्रीवियस वीडियो में आप देख भी सकते हैं। उसमें हमने इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी की इक्वेशन भी निकाली थी, उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड पे भी काम किया था। आज हमारे पास टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल और उसमें पहला पैरामीटर है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और हम लोग जो बात कर रहे थे वो ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक दैट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये बात याद रखें कि हम लोग ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे थे। ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस covered by a projectile from projectile is called height of projectile। हम लोग क्योंकि बात कर रहे थे ओब्लीक प्रोजेक्टाइल की, तो हम लोग क्या कहते थे, लेट अस कंसीडर हमारे पास कोई टू डायमेंशनल केस है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे पास होता है टू डायमेंशनल है। ये एक्स एक्सिस आपके पास और ये वाई एक्सिस। यहाँ आपके पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे कोई बॉडी पड़ी हुई है और आप लोग उसको अपर थ्रो करते हैं, वो ऐसे होके यहाँ पे आके पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे लग जाती है। हम ये कहते थे ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। अपवर्ड जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज, इस पॉइंट मैक्सिमम हाइट पे जाके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो, एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट होता है, और डाउनवर्ड आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम हाइट। जब भी आप किसी बॉडी को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक आप लोग देखते हैं, तो जो उसका मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो उसकी समिट हाइट होती है, मैक्सिमम हाइट। तो यहां से लेकर यहां तक का जो आपके पास मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, इसको आप लोग कहेंगे, ये चीज आपके पास क्या आ गई है, दिस इज नोन एज समिट हाइट। इस पॉइंट की आप लोग बात करें तो इस पॉइंट पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, वो मैक्सिमम है, और इस हाइट को आप लोग क्या कह रहे होते हैं, समिट हाइट। आज हम लोग इसी की इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट आउट करेंगे। तो वो हमें जाहिर बात है यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ समिट हाइट है वो पता होनी चाहिए। अब हम लोग उसको डिराइव भी करेंगे और उसके क्रॉस हम लोग जितने भी वैल्यूज है वो फाइंड आउट भी करेंगे। सो जब भी आप लोगों को ये समिट हाइट निकालनी हो तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर हाइट वी विल यूज, हम लोग क्या यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। वी विल यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये डिराइव करना बड़ा आसान है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने क्या कहा, हमने कहा मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल का मतलब है यहां पे जो a है वो कौन सा हो जाएगा, ए वाई, v का कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट, और इनिशियल वेलोसिटी का भी कौन सा कंपोनेंट, y कंपोनेंट। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 आपके पास अपनी जगह है, ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास क्या है, माइनस जी है। इस केस में जब आप लोग यहाँ पे अपर जा रहे होते तो ये क्या होता है, माइनस जी, और s की जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूं h इक्वल टू, अब देखिए वी एफ वाई का स्क्वायर, वी एफ वाई एट मैक्सिमम हाइट। आपको पता है यहाँ पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो क्या है, वो जीरो है, तभी तो बॉडी अपवर्ड नहीं गई। और वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका यहाँ पे ये कांस्टेंट होता है। इफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, x कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी जीरो, बिकॉज वेलोसिटी का y कंपोनेंट एट अ मैक्सिमम हाइट इज जीरो, माइनस वी आई वाई। तो आपने पढ़ा हुआ था वी आई वाई किसके बराबर है, वी आई साइन ऑफ थीटा के ये बराबर है। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस टू जी एच इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर, ये तो जीरो है, ये बी आई स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहां से देखें तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस इज कैंसिल आउट विद माइनस। हमें इस h की वैल्यू चाहिए, तो h की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी वी आई स्क्वायर साइन
स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है 2g। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्टाइल हाइट, मैक्सिमम हाइट, जब आप लोग ओब्लिक प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। अब यहां से आपको एक चीज का पता है, वो क्या है कि हमारे पास जो हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी आई स्क्वायर की। एंगल सेम रखें आप लोग, दो बॉडीज के लिए एंगल अगर कांस्टेंट रखा हुआ है, जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा हाइट कवर करेगी, कॉमन सेंस की बात है। वी आई स्क्वायर कब है, अगर आपके पास थीटा आपके पास क्या है कांस्टेंट है, और जी तो एफ भी आपके पास कांस्टेंट होगी जब तक आप इक्वेटर और पोल की बात ना करें। और दूसरी क्या है, एच आपके पास क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, तो यहाँ पे सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, जिसका एंगल ज्यादा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे, दोनों की वेलोसिटी आप बॉडीज को अपवर्ड फेंक रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड से, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा, जितना 90 की तरफ जाएंगे तो हाइट आपकी मैक्सिमम आएगी। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा की भी अभी हम वहां पे वैल्यू निकालेंगे, जिसका एंगल ज्यादा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यहां पे जो फैक्टर है जी वाला, ये तो ज्यादातर आपकी जी जो है इस केस में हम लोग कांस्टेंट ले रहे होते हैं, लेकिन एक चीज आपको याद रखें, जो जी पोल पे होती है, जी एट पोल इज ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। अगर आप लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ की जी पोल पे ज्यादा होती है क्योंकि रेडियस कम होता है, और जी एट इक्वेटर क्या होती है, वो लेस होती है। अब अगर आप लोग सेम प्रोजेक्टाइल की बात करें, ज्यूम करें आप उस प्रोजेक्टाइल को सेम एंगल सेम वेलोसिटी के साथ थ्रो कर रहे हैं, जब आप पोल पे हैं और जब आप इक्वेटर पे हैं, तो पोल पे क्योंकि जी ज्यादा होती है तो वहां पे जो हाइट कवर हो जाएगी वो कम हो जाएगी, तो एक स्पेशल केस आ जाएगा जब वो इक्वेटर और पोल की बात। अब इसमें कुछ देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कैसे फाइंड करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा तभी फाइंड हो सकता है जब आपको साइन की वैल्यू का पता हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए चार्ट बना रहा हूं, ये पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमडी कैट के क्वेश्चन ज्यादातर यहां से आ रहे होते हैं। सबसे पहला जो आपके पास एंगल है, अगर आप लोगों को फाइंड कर ले साइन ऑफ थीटा, पूरे प्रोजेक्टाइल में जो रिलेशन बनती है हाइट की, टाइम की, रेंज की, वो साइन थीटा से करस्पॉन्डेंस होती है। साइन थीटा अगर आप लोग फाइंड कर लें 0 डिग्री पे, देन आप लोग फाइंड करें 30 डिग्री पे, देन फाइंड करें 45 डिग्री पे, देन 60 पे, एंड देन आप लोग 90 पे। अच्छा, जो स्टूडेंट्स जिनको ये भी फाइंड नहीं करना आता तो वो एक फार्मूला देख लें कि साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक ट्रिकी फार्मूला है, वो क्या है, नंबर ऑफ फिंगर, यहां पे लिख लें बिलो, नंबर ऑफ फिंगर बिलो डिवाइडेड बाय 2। ये एक फार्मूला है, ट्रिकी फार्मूला है साइन एंगल फाइंड करने का। अब इसको फाइंड कैसे करना है, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करें, ये जो पहली आपके पास फिंगर है, जो स्मॉल फिंगर है, इसको 0 डिग्री माने, इसको 30 माने, इसको आप लोग 45 माने, इसको 60 माने और इसको 90 मान लें। अब अगर आपने 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो 0 वाली को प्रेस करें और ये फार्मूला लगा दें। 0 वाली को मैंने प्रेस किया, फार्मूला लगाएं, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर बिलो, तो इससे बिलो तो कोई फिंगर ही नहीं है, तो अंडर रूट 0/2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आपके पास यहां पे आ जाएगी 0 की। साइन ऑफ 0 वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब कौन सी की बारी है, अब 30 की बारी है, तो आपने इसको मार्क किया हुआ है, दूसरी फिंगर को मार्क किया हुआ है 30, तो इसको प्रेस कर ले। नंबर ऑफ फिंगर बिलो 1 है, ये देखिए छोटी 1 है, तो अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाय 2, तो अंडर रूट 1 होता है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, ये वैल्यू आपके पास बनेगी 1/2। इसी तरीके से 45 के लिए आप लोग करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/√2। 60 के लिए करें तो अंडर रूट 3/2 बन जाएगा, और 90 के लिए वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 1 बन जाएगी। साइन थीटा आपका फाइंड आउट हो गया। अब प्रोजेक्टाइल में यहां पे जैसे हाइट में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो हम लोग इन्हीं वैल्यूज के ऊपर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की वैल्यू देख लेते हैं। तो आपने इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है, तो 0 का स्क्वायर लें तो 0, 1/2 का स्क्वायर लें तो ये 1/4, साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री 1/4 आ जाएगा, तो ये आपको डायरेक्ट लिख लेंगे। अगर इसका स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 1/2, इसका लें तो ये आ जाएगा 3/4, और 1 का स्क्वायर लें तो ये 1 आ जाएगा। मतलब ये जो रिस्पेक्टिव है, ये वैल्यू किसके लिए है, ये हाइट के फार्मूले के लिए आप लोग यूज करेंगे, क्योंकि हाइट में साइन वाला एंगल कौन सा आया हुआ है, वो साइन स्क्वायर आया हुआ है। और अगर आप लोग रेंज की बात करें, जो कि बाद में आप लोग देखेंगे, वहां पे फार्मूला यूज होता है साइन ऑफ 2 थीटा का। तो अब आप लोग यहां पे 2 थीटा वाली वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा।
तो इस एंगल को आपने जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, अगर 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आता है, और 60 वाली वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो 60 की वैल्यू क्या है, 60 की वैल्यू है √3/2। अब देखिए 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90, और 90 पे वैल्यू क्या आ रही है 1, तो यहां पे 1 लिखेंगे। इसी तरीके से 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें 120 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो जाएगा और वैल्यू 60 वाली ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √3/2। और अगर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 90 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 180 आता है, और साइन ऑफ 180 क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो ये एक टेबल है जिसमें आपके एमडीकैट के बहुत ज्यादा पोर्शन जो है वो प्रोजेक्टाइल से कवर हो जाएगा। हर एक एंगल पे मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू लिख के बता दी है। अब अगर आप लोग बात करें ना साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसको एक और तरीके से भी आप लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अगर वो कह रहा है फाइंड द एंगल, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एट, पहला एंगल वो गिवन करेगा 30 डिग्री, और वो कह रहा है जो दूसरा एंगल है वो लेट्स सपोज करें 45 डिग्री है। तो आपने हाइट की रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह अब आपके पास टाइम कम लगेगा, डायरेक्ट ट्रिक्स लगा लें, हाइट एट θ1 उसकी रेशियो फाइंड कर लें, हाइट एट θ2, तो आपके पास θ1 कितना है 30 डिग्री, ये वैल्यू vi²/2g कैंसिल हो जाएगी। तो आप लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, अब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर वाली आप लोग यहां से कॉलम रो देखें, साइन स्क्वायर 30 डिग्री पे वैल्यू क्या बन रही है, डायरेक्ट लिख लें 1/4, और साइन स्क्वायर ऑफ 45 क्या बन रही है 1/2, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, रेशियो बन जाएगी 1:2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से आप लोग इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर रेशियो का आए तो आप लोग इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक और चीज देखें जो दूसरे तर्ज का क्वेश्चन बनता होता है, वो क्या है, ये वाला फार्मूला देखिए क्या है, मैं फिर लिखता हूं फार्मूला H = VI² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या है 2g। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा 1 हो, देखें ये साइन स्क्वायर थीटा क्या हो 1 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कहां पे हो रहा है, वो तो 90 पे हो रहा है। अगर साइन स्क्वायर थीटा 1 हो, मैं क्या लिख रहा हूं, इफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा = 1, अगर ये 1 है तो जो h है वो क्या हो जाएगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। देन h मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी vi² डिवाइडेड बाय 2g, ये h मैक्सिमम की वैल्यू है। अब अगर इसी को दोबारा मैं इस वैल्यू में इंसर्ट करूं तो मेरे पास एक मेन इक्वेशन बन जाएगी। वो मेन इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखें मैं इसी इक्वेशन को फिर दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, h = vi²/2g क्या है, ये तो h मैक्सिमम है, h मैक्सिमम और डिवाइड साथ में क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहां से एमडीकैट और ईटा का बहुत ज्यादा पोर्शन आपके पास कवर हो जाएगा। वो कैसे, आप देखें इस रिलेशन को, दैट इज इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर वो आपसे पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है सपोज करें हमें बताएं थीटा = 30 डिग्री है, बताएं हाइट और हाइट मैक्सिमम के दरमियान जो रेशियो है वो क्या बनेगी। अगर ये वो चीज पूछ है तो सिंपल आप लोग यहां क्वेश्चन एंगल पुट करें, आपको पता है h क्या है, h की जगह आप इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, h = h मैक्सिमम अपनी साथ आपने यहीं पे लिखा, साइन स्क्वायर किसकी बात कर रहे हैं 30 डिग्री की, तो साइन स्क्वायर 30 देके क्या 1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो रेशियो क्या बनेगी, जब इसको इधर लेके आ जाएंगे, मतलब एट 30 डिग्री हाइट इज 1/4 टाइम ऑफ इट मैक्सिमम। ये भी पूछ सकता है किस एंगल पे हाइट 1/4 टाइम होगी मैक्सिमम हाइट के, तो वो कितने एंगल पे है, वो 30 डिग्री पे है। और अगर आप लोग इसको उठा के इधर लेके आ जाए तो अब आपका आंसर भी आ जाएगा, h और h मैक्सिमम = 1 रेशियो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कि आसान सा क्वेश्चन है लेकिन टेबल को हमने देखा है। इसी तरीके से अगर वो कहे थीटा = 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे आप लोग बताएं हाइट और मैक्सिमम हाइट का क्या रिलेशन है, तो यार सिंपली इस फार्मूले में डालें h = h मैक्सिमम और साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किधर बात कर रहे हैं 45 पे वैल्यू क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। हाइट इज हाफ टाइम ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट एट एन एंगल ऑफ 45। मेरी बात की समझ आई, या 45 पे मैक्सिमम हाइट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ हाइट हो जाएगी। तो यहां पे कोई भी वैल्यू कोई भी एंगल दे आप उसकी वैल्यू को यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था दूसरे तरह का क्वेश्चन।
अब बार दफा आपको वो क्या करेगा, अगर आप लोग हाइट देखें, ये भी आप लोग लिख लें, जो हाइट होती है मून की वो होती है 6 टाइम ऑफ हाइट इनटू अर्थ, क्योंकि वैल्यू ऑफ g1/6 टाइम आपके पास होती है। तो आप लोग यहाँ से भी इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपके पास ट्रिकी क्वेश्चन थे जो आपको एमडीके डेटा में पूछेगा, आपने डायरेक्ट उसको सोल्यूशन में लेके आ जाना है, आपका कम टाइम लगेगा और ज्यादा एक्यूरेट आपके पास आंसर आएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, थोड़ा प्रैक्टिस करें, आपको मजीद समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।